जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे। तो आज हम लोग झारखंड पुलिस का पेपर 1 जो है उनका सेट 8 करने जा रहे हैं, जो है माता का आंचल, जिसके लेखक हैं शिव पूजन सहाय। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है, शिव पूजन सहाय का जन्म कब हुआ था। तो शिव पूजन सहाय का जन्म कब हुआ सर, आपका आंसर होगा 9 अगस्त 1893 ईस्वी को। कब हुआ था, 9 अगस्त 1893 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, शिव पूजन सहाय का जन्म कहाँ हुआ था सर। तो शिव पूजन सहाय का जन्म कहाँ हुआ था, उनवास भोजपुर में हुआ था। ठीक है, उनवास भोजपुर मतलब कहाँ है, बिहार में है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, शिव पूजन सहाय ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी सर। तो शिव पूजन सहाय ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी, आरा बिहार से की थी। कहाँ से की थी सर, आरा बिहार से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शिव पूजन सहाय को किस वर्ष पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। तो किस वर्ष शिव पूजन सहाय को पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया सर। तो आपका आंसर होगा 1960 ईस्वी में। कब किया गया था, 1960 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, शिव पूजन सहाय ने कहाँ की अदालत में नकलन विष की नौकरी की। तो आपका आंसर होगा सर बनारस में। कहाँ की थी सर, बनारस में उन्होंने नकलन विष की नौकरी की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, शिव पूजन सहाय का बचपन का नाम क्या था। तो आपका आंसर होगा सर भोलानाथ। क्या नाम था, भोलानाथ उसके बचपन का नाम था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, शिव पूजन सहाय द्वारा संपादित पत्रिका है। तो शिव पूजन सहाय द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है सर, हिमालय भी है, जागरण भी है, माधुरी भी है। तो आपका आंसर हो जाएगा सर उपयुक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है, शिव पूजन सहाय को हिंदी भूषण किसने कहा था सर। तो शिव पूजन सहाय को हिंदी भूषण किसने कहा था सर। तो आपका आंसर होगा निराला ने। किसने कहा था सर, निराला ने उसे क्या कहा था, हिंदी भूषण कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शिव पूजन सहाय को किस उपमा उपमा से विभूषित विभूषित किया जाता है। तो शिव पूजन सहाय को किस उपमा से विभूषित किया जाता है सर। तो आपका आंसर हो जाएगा सर भाषा का जादूगर। क्या हो जाएगा, भाषा का जादूगर हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, भाषा का जादूगर। अगला है, शिव पूजन सहाय का शिव पूजन सहाय का उपन्यास है। तो देहाती दुनिया। कौन सा है, सॉरी देहाती दुनिया नहीं होगा सर, वे दिन वे लोग। क्या हो जाएंगे, वे दिन वे लोग उसके उपन्यास थे। ठीक है, अगला है, शिव पूजन सहाय साहित्य समग्र कितने भागों में प्रकाशित हुआ। तो शिव पूजन सहाय का जो समग्र साहित्यिक समग्र जो है वो कितने भागों में विभक्त हुआ था सर। तो आपका आंसर होगा 10 भागों में। कितने भागों में, 10 भागों में विभक्त हुआ था। ठीक है, अगला है, शिव पूजन सहाय किस पद पर थे। तो शिव पूजन सहाय सर किस पद पर थे। तो आपका आंसर होगा अध्यापक के पद पर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, शिव पूजन सहाय के प्रारंभिक लेख किस पत्रिका में प्रकाशित होते थे। तो शिव पूजन सहाय के प्रारंभिक लेख जो है किस पत्रिका में प्रकाशित होते थे सर। तो आपका आंसर होगा सर पाटलिपुत्र, मनोरंजन, लक्ष्मी या उपयुक्त सभी। तो आपका आंसर होगा उपयुक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, शिव पूजन सहाय का संस्मरण है। तो शिव पूजन सहाय का संस्मरण क्या है सर, ग्राम सुधार, वे दिन वे लोग, देहाती दुनिया या विभूति। तो आपका आंसर होगा सर वे दिन वे लोग। ठीक है, वे दिन वे लोग हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, देहाती दुनिया उपन्यास कब प्रकाशित हुआ। तो देहाती दुनिया उपन्यास कब प्रकाशित हुआ था सर। तो आपका आंसर हो जाएगा सर 1927 में। कब हुआ था, 1927 में देहाती दुनिया प्रकाशित हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शिव पूजन सहाय की रचना स्मृति शेष की विद्या है। तो शिव पूजन सहाय की रचना स्मृति की शेष की विद्या क्या है सर। तो आपका आंसर होगा निबंध, कहानी, संस्मरण या उपन्यास। तो आपका आंसर जो है संस्मरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संस्मरण हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शिव पूजन सहाय की आत्मकथा है। तो शिव पूजन सहाय की आत्मकथा क्या है सर। तो आपका आंसर होगा शिव पूजन सहाय की आत्मकथा। तो आपका आंसर हो जाएगा सर मेरा जीवन। ठीक है, अगला है, कहानी का प्लॉट रचना की विद्या है। तो कहानी का प्लॉट रचना की विद्या क्या है सर। तो आपका आंसर होगा कहानी। क्या हो जाएगा सर, कहानी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शिव पूजन सहाय का निधन कब हुआ था सर। तो शिव पूजन सहाय का निधन कब हुआ था,
1963 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1963 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है माता का आंचल नामक कहानी के लेखक कौन है? तो शिवपूजन सहाय। कौन थे? शिवपूजन सहाय थे उसके कहानी के लेखक। अगला क्वेश्चन है लेखक के पिता प्रातः उठकर क्या करते थे? तो लेखक के पिता प्रातः उठकर क्या करते सर? तो आपका आंसर होगा पूजा करते थे। क्या करते थे? पूजा करते थे। ठीक है, अगला किसने किसने कहा बच्चों को भर मुंह कोर खिलाना चाहिए? तो किसने कहा बच्चों को भर मुंह कोर खिलाना चाहिए? तो आपका आंसर होगा सर मैया। किसने कहा था? मैया ने कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भोलानाथ माँ ने भोलानाथ के घाव पर क्या लगाया? तो माँ ने भोलानाथ के घाव पर क्या लगाया सर? तो पिसी हुई हल्दी लगाई थी। ठीक है, अगला है सांप से डरकर भोलानाथ कहाँ शरण ली? तो माँ के आंचल में। कहाँ शरण ली थी सर? माँ के आंचल में भोलानाथ ने शरण लिया था। ठीक है, किसके डर से? तो सांप के डर से। अगला क्वेश्चन है जब वर्षा बंद हुई तो बाग में क्या दिखाई दिए? जब वर्षा बंद हुई तो बाग में क्या दिखाई दिया था सर? तो आपका आंसर होगा सर बिच्छू। क्या दिखाई दिया था? बिच्छू दिखाई दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ज्योनार। क्या है? ज्योनार का अर्थ क्या होता है सर? भोज, भोजन, दावत या एसी दोनों? तो आपका आंसर होगा ए और सी दोनों सर। आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ए और सी। ज्योनार का अर्थ क्या था? भोज और दावत होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लेखक गली में कौन सा खिलौना लेकर जाते थे? तो लेखक गली में कौन सा खिलौना लेकर जाते थे सर? तो आपका आंसर होगा काठ का घोड़ा। कौन सा खिलौना लेके जाते थे? काठ का घोड़ा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है बच्चों की शिकायत किस व्यक्ति ने की थी? तो बच्चों की शिकायत किस व्यक्ति ने की थी सर? तो बाग का मालिक ने, लेखक के पिता ने, लेखक की माता ने या मूसन तिवारी ने? तो आपका आंसर होगा सर मूसन तिवारी ने किया था बच्चों की शिकायत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मकई के खेत में किनका झुंड चर रहा था? तो मकई के खेत में किनका झुंड चर रहा था सर? तो आपका आंसर होगा सर चिड़ियों का। किसका झुंड चर रहा था? चिड़ियों का झुंड चर रहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लेखक के पिता किसके भक्त थे? तो आपका आंसर होगा लेखक के पिता किसके भक्त थे सर? तो आपका आंसर होगा सर शिव जी का भक्त थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है भोलानाथ पूजा करते समय भोलानाथ पूजा के समय मस्तक पर कैसा तिलक लगाते थे? तो भोलानाथ पूजा के समय मस्तक पर कैसा तिलक लगाते सर? भभूत का, चंदन का, हल्दी का या चावल का? तो आपका आंसर होगा भभूत का। किसका सर? भभूत का मस्तक पर क्या करते थे? तिलक लगाते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है? लेखक बच्चों में अपने पिताजी के साथ कौन सा खेल खेलता था? लेखक जो है बच्चों में अपने पिताजी के साथ, ठीक है, बच्चों में अपने पिताजी के साथ कौन सा खेल खेलता था? तो आपका आंसर होगा सर कुश्ती। कैसा खेल खेलता था? कुश्ती खेलता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है? चूहों के बिल में पानी डालने से बिल से क्या निकला? तो बिल से क्या निकला सर? तो आपका आंसर होगा सर सांप निकला था। क्या निकला था? सांप निकला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भोलानाथ अपने साथियों के साथ कहाँ नाटक करते थे? तो भोलानाथ अपने साथियों के साथ कहाँ नाटक करते सर? आंगन में, जंगल में, चबूतरे पर या स्कूल के पास? तो आपका आंसर होगा सर चबूतरे पर। कहाँ नाटक करते थे? चबूतरे पर करते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है? गुरु जी से कितने चिरोरी कर भोलानाथ को घर लाया? तो देखिए क्या है? गुरु जी से कितने चिरोरी कर भोलानाथ को घर लाया था सर? किसने? सुनिए, कितने नहीं होगा, किसने होगा। क्या होगा? किसने किसने चिरोरी कर भोलानाथ को क्या था? घर लाया था सर? दादी ने, बाबूजी ने, मैया ने या दादाजी ने? तो आपका आंसर होगा सर बाबूजी ने। किसने लाया था? बाबूजी ने उसको घर लाया था। कहाँ से? तो गुरु जी के पास से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सर भभूत भभूत लगाने से लेखक क्या बन जाते थे? तो भभूत लगाने से लेखक क्या बन जाते सर? बम भोला। क्या बन जाते थे? बम भोला बन जाते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लेखक को बचपन में अधिक लगाव किससे था? लेखक को बचपन में अधिक लगाव किससे था सर? माता से, पिता से, भाई से या बहन से? तो आपका आंसर होगा सर पिताजी से। किससे लगाव था? पिताजी से ज़्यादा ज़्यादा लगाव था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बाबूजी सुबह सुबह किस ग्रंथ का पाठ करते थे? तो बाबूजी जो है सुबह सुबह किस ग्रंथ का पाठ
करते थे सर? तो रामायण का, गीता का, महाभारत का या सभी का? तो आपका आंसर होगा सर रामायण का पाठ करते थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रस्सी में बच्चे रस्सी में बंधा काठ का घोड़ा लेकर कहाँ जाते थे? तो बच्चे रस्सी में बंधा काठ का घोड़े को लेकर कहाँ जाते थे सर? स्कूल में, घर में, बाहर गली में या जंगल में? तो आपका आंसर हो जाएगा सर बाहर गली में जाते थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लेखक के पिताजी उन्हें क्या खिलाते थे? तो लेखक के पिताजी उन्हें क्या खिलाते थे सर? तो आपका आंसर हो जाएगा सर गोरस और भात। क्या खिलाते थे? गोरस और भात खिलाते थे। किनको सर? तो लेखक के पिताजी ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वर्षा आने पर बच्चों ने कहाँ का आसरा लिया था? वर्षा आने पर बच्चों ने कहाँ का आसरा लिया था सर? तो क्या था? पहला ऑप्शन है छतरी के नीचे, घर पर, या पेड़ के जड़ों के पास, या झोपड़ी में? तो आपका आंसर हो जाएगा सर पेड़ की जड़ों के पास। कहाँ सर? पेड़ की जड़ों के पास। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भोलानाथ की किसकी खूब खबर ली? भोलानाथ ने किसकी ने होगा सर? भोलानाथ ने किसकी भोलानाथ की, ठीक है, भोलानाथ की किसने खूब खबर ली थी सर? तो भोलानाथ की सबसे जो ज़्यादा खबर ली थी सर, किसने ली थी सर? कहते भोलानाथ की किसने खूब खबर ली? दादाजी ने, बीजू ने, पिताजी ने, या गुरुजी ने? तो आपका आंसर हो जाएगा सर गुरुजी ने। किसने खबर लिया था उसका? गुरुजी ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तारकेश्वर नाथ के बचपन में कैसा बाल थे? तारकेश्वर नाथ के बचपन में कैसा बाल थे सर? तो लंबे, छोटे, घुंघराले, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका आंसर होगा सर लंबे बाल थे। किनके सर? तारकेश्वर नाथ के। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है, बाबूजी बाबूजी रोज कितनी बार राम नाम लेते थे या राम नाम लिखते थे सर? तो बाबूजी जो है कितने बार राम नाम लिखते थे? 1011 बार, 1500 बार, 105 बार, या 1001 बार? तो आपका आंसर होगा सर 1500 बार। कितने सौ बार? 1500 बार बाबूजी क्या करते थे? राम नाम का नाम लिखते थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अमोले क्या है? अमोले का क्या अर्थ होता है? अमोले का क्या अर्थ होता है सर? तो आपका आंसर हो जाएगा सर आम का उगता हुआ पौधा। आम का उगता हुआ पौधा कहा जाता था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लेखक लेखक की टोली लेखक की टोली शहनाई किससे बनाती थी? तो लेखक की टोली शहनाई किससे बनाती थी सर? तो आपका आंसर होगा सर अमोले से। किससे बनाती थी? अमोले से बनाती थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, लेखक और उसकी टोली किस किस्म के आम खाते थे? तो लेखक और टोली उसके किस किस्म के आम खाते थे सर? तो आपका आंसर होगा गोपी। किस किस्म के थे? गोपी किस्म के आम खाते थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, दो लड़के बैल बनकर क्या खींचते थे? तो दो लड़के बैल बनकर क्या खींचते थे सर? तो आपका आंसर होगा सर मोट खींचते थे। क्या खींचते थे? मोट खींचते थे। ठीक है। अगला है, भोलानाथ को सबसे अच्छा क्या लगता है? तो भोलानाथ को सबसे अच्छा क्या लगता है सर? तो आपका आंसर होगा खेलना। क्या लगता था? खेलना उसे सबसे अच्छा लगता था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पिताजी आटे की गोलियां किसे खिलाते थे? तो पिताजी आटे की गोलियां किसे खिलाते थे सर? तो आपका आंसर होगा सर मछलियों को। किसको खिलाते थे? मछलियों को खिलाते थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लेखक किससे कुश्ती लड़ते थे? तो लेखक किससे कुश्ती लड़ते थे सर? तो ताऊ जी से, भैया से, बाबूजी से, या मैया से सर? तो आपका आंसर हो जाएगा सर बाबूजी से। किससे कुश्ती लड़ते थे? बाबूजी से कुश्ती लड़ते थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गुरुजी गुरुजी के सिपाही किसे पकड़ने में सफल रहे? तो गुरुजी के सिपाही जो है सर किसे पकड़ने में सफल रहे? तो आपका आंसर होगा सर भोलानाथ को। तो सर ये हम लोग का आज 52 क्वेश्चन था, जिसका चैप्टर था जो माता का आंचल था। ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। और आप लोगों के लिए एक नोटिफिकेशन है कि आप लोग की जो दौड़ है वो सर
जून के सेकेंड वीक में शुरू हो जाएगी। तो अगर आप नहीं दौड़ना शुरू किए तो दौड़ना शुरू कर दीजिए। धन्यवाद।